अगर आप भी बृहस्पति या केतु की परेशानियां झेल रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक सोने का छल्ला, गोल्ड रिंग आपको मदद पहुंचा सकता है। सोने का छल्ला किस तरह पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए और किस कंडीशन में। अगर हम कंडीशन की बात करें, कई बार लोग कहते हैं कि बृहस्पति की दशा आ गई, केतु का समय आ गया, उस समय में आपको परेशानियां होती हैं। तो इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए मात्र एक सोने का छल्ला, अब ये सोने का छल्ला आपके बृहस्पति के दोष दूर करेगा और साथ ही साथ केतु के भी दोष दूर कर देगा। पर इसको पहनना किस तरह से है, ये कंडीशन कब लागू होती है कि हमको सोने का छल्ला पहनना है, कब ये ज़रूरी हो जाता है कि एक सोने का छल्ला पहन लें और अपने जीवन को परेशानियों से बाहर निकाल लें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने लोगों को देखा होगा हाथ में चांदी के छल्ले या फिर कोई और मेटल को पहने हुए, जैसे कि पीतल का, तांबे का, कांसे का, रांगे का। बहुत सी धातु हैं जिनको हम हाथ में पहनते हैं और अपनी ज़रूरत अनुसार उनको पहना जाता है। पर कई बार लोगों को आपने देखा होगा ये तर्जनी उंगली, ये अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली में किसी को छल्ला पहने हुए देखा होगा। अब ये अंगूठे के साथ वाली उंगली और ये छोटी यानी कि बगल वाली जो हमारी उंगली है, सबसे छोटी उंगली जिसे कनिष्ठा कहते हैं, कनिष्ठा के बिल्कुल बगल वाली उंगली जिसे हम अनामिका कहते हैं, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें आपने सोने का रिंग या फिर छल्ला पहने हुए लोगों को देखा होगा। तो कुल मिला के ये दो उंगलियां, एक हमारी इंडेक्स फिंगर और एक हमारी रिंग फिंगर, ये दो उंगलियां ऐसी हैं जिनमें छल्ला पहना हुआ आपको बृहस्पति के साथ साथ केतु के दोष भी दूर करने के लिए मदद करता है। अब ये छल्ला लोग मान लीजिए ससुराल से मिली अंगूठी या फिर कुछ हो तो वो केतु में लाभ करेगी। ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके ससुराल से देखिए आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ तो दामाद को मिलता ही है। नहीं मिला है तो खरीद लो, नहीं मिला है तो उनको पैसे देके उनके हाथ से आशीर्वाद के रूप में ले लो, क्योंकि ये आपको आशीर्वाद केतु के दोष आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, आपको कोई केतु संबंधित परेशानियां, संतान होने में दिक्कत हो रही है, शरीर में कोई जोड़ों के दर्द शुरू हो गए हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है, यूरिनरी कोई प्रॉब्लम हो गई है, पेशाब मलमूत्र संबंधी कोई दिक्कत आ गई है, स्किन में चमड़ी में रोग हो गए हैं, विदेश जाना चाहते हो, कोई यात्रा करना चाहते हो, कोई ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, ये सब के सब केतु से देखे जाते हैं। आपको मिली होती है अंगूठी, आप उसको या तो पहनते रहते हो, फिर उतार के कहीं ना कहीं रख देते हो, भूल जाते हो। हाँ, मिली तो थी, अब मिली थी उसी को ढूंढो, नहीं है तो बनवा लो, उनको कुछ देकर आप उनसे ले लो किसी भी दिन। ये आपका केतु का उपाय हो जाएगा। अब बनवाना क्या है, अगर आप दोबारा में बनवाना चाहते हो तो इस तरह से छल्ला बनवाइए। इस तरह से एक नॉर्मल छल्ला बनवा लीजिए, छल्ला ही आपको ईजी रहेगा पहनना, क्योंकि कई बार हम अंगूठी इसलिए नहीं पहनते हैं कि या तो वो बहुत बड़ी होती है या तो उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि पहनते हुए आपको शर्म आती है। लोग पूछते हैं अच्छा शादी की अंगूठी पहन रहे हो, तो वह इस तरह से मजाक ना उड़े, तो इस तरह से एक सिंपल एक रिंग बैंड, इसे रिंग बैंड भी बोलते हैं और छल्ला भी बोलते हैं, इस तरह से आप बनवा लीजिए। देखिए, सबसे पहले रोल समझ लीजिए बृहस्पति और केतु का है क्या, तभी आपको पता लगेगा कि ये केतु का उपाय के लिए हम बृहस्पति वाली चीज़ क्यों ले रहे हैं। जब केतु के दोष होते हैं तो उसके दोष दूर करने के लिए बृहस्पति महाराज ही एकमात्र उनके गुरु हैं जो उनके जीवन में आई परेशानियां केतु के वो दूर कर देती हैं। केतु चेला है और बृहस्पति गुरु हैं। अब समझ लीजिए, गुरु चेले का मेल जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गुरु चेला आपस में मिल गए तो गुरु भी खुश और चेला भी खुश, चेला सानिध्य में आके खुश और गुरु सहायता पाके खुश। चेला और गुरु का एक कहीं ना कहीं संबंध बहुत समय से चला आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है। बिना गुरु के चेला बेकार और चेला बिना गुरु के कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। अब इस तरह से ये गुरु चेले का जो संबंध है, एक तरह से हम समझ लें कि ऐसा संबंध है कि जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता। अब ये मिटा नहीं सकता तो कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए चेले को परेशानी, तो गुरु उसको ऐसा ज्ञान देते हैं कि हाँ, वो अपनी परेशानी से निकल आता है। हम लोग भी चेले हैं, नाम ध्यान लेते हैं, हम कहीं ना कहीं गुरु महाराज करते हैं, तो वो सब हमें कुछ ना कुछ रास्ता बताते हैं। तो यही रास्ता और यही दोष हमारे जीवन के दूर करने के लिए गुरु की सहायता लेना ज़रूरी होता है। अब गुरु की सहायता लेंगे तो केतु के दोष दूर होंगे। केतु के दोष जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर मान लो आपको
विदेश यात्रा नहीं हो पा रही है, विदेश आप सेटल होना चाहते हो, कोई ट्रांसफ़र या किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप इसमें बृहस्पति की उंगली में भी पहना जा सकता है या केतु की उंगली में। अब केतु की उंगली क्या होगी? जनरली केतु की उंगली तब हम मानेंगे जब हमारी शादी हुई है। शादी हुई है, अगर आप शादीशुदा हो और आपकी शादी हुई है, आपको शादी से कोई अंगूठी मिली है तो आपके लिए अनामिका फिंगर। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर में अगर हम कोई भी छल्ला इस तरह से पहनते हैं तो ये बृहस्पति की उंगली कहलाई जाती है। बृहस्पति के लिए यहाँ पर सोने का छल्ला पहनने का उपाय कहा गया। जैसे ही बृहस्पति यानी कि गुरु सही होंगे तो चेला ऑटोमेटिकली मस्त हो जाएगा, और जो बृहस्पति के द्वारा केतु को सहायता मिलेगी वही आपके जीवन में यात्रा, किसी तरह की जो केतु की परेशानियां वो दूर कर देगी। अगर कोई शादी की अंगूठी आपको मिली है, खो गई है, नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से आप शादीशुदा हो, तो आप अनामिका उंगली में पहनिए। अनामिका उंगली में केतु के दोष दूर करने के लिए, अनामिका सिर्फ केतु के लिए ही ये 2 उंगलियां हैं कि आप अगर शादीशुदा हो तो अनामिका में सोने का छल्ला पहनिए, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अपनी इंडेक्स फिंगर यानी कि जो आपकी तर्जनी उंगली होती है इसमें पहनिए। अब कई बार केतु की दशा होती है, केतु कुंडली में खराब बैठे होते हैं या कुछ भी इस तरह की परेशानियां होती हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सोने का छल्ला इस तरह से लेना है। वीरवार यानी कि थर्सडे के दिन उसको गंगा जल कच्चे दूध से सिर्फ धोकर अपने गुरु महाराज, अपने इष्ट देवी देवता या फिर अपने कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए आपने वो छल्ला सुबह सुबह नहा धोकर धारण कर लेना है। अब वज़न इसका कुछ भी लीजिए, अब वज़न का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कम से कम 22 कैरेट होना चाहिए वो सोने का छल्ला। 22 कैरेट तक का आप लीजिए और इसको देखिए। अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं तो वो बातें नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल आपको बोल रहा हूँ कि आपके यहाँ बन रहा है तो आप अपने यहाँ से लीजिए और पहन लीजिए। नहीं तो इसका सीधा सा एक रूल होता है कोई भी छल्ला अंगूठी पहनने का। अगर मान लीजिए उसको आप जैसे ज्वेलर्स बनाते हैं कि पहले धातु को पिघला लेते हैं, फिर एक सांचे में डालते हैं, फिर उसमें आकार दे दिया जाता है, उसमें किसी प्रकार का जोड़ या कट नहीं होता है। आपने शनि का छल्ला देखा होगा, उसमें कट लगा होता है, वो होता है जोड़ वाला छल्ला। और जो छल्ला ढलाई करके बिना किसी जोड़ के और टाँके के बन जाए वो छल्ला हो जाता है बेजोड़ छल्ला। तो ये डिफरेंस होता है। अब ये छल्ला देखिए, इसमें कहीं पर भी कट या जोड़ नहीं है, पर कई बार क्या होता है आपके यहाँ पर जो बनाते हैं वो इस तरीके से इतनी सफाई से बना देते हैं कि उसमें जोड़ आपको पता ही नहीं लगता। तो इसे कहते हैं ढलाई वाला छल्ला, जो कि सही रूप से बनता हो। अगर आप कहीं से अपने यहाँ से बनवा रहे हैं तो ढलाई वाला बनवा लीजिए। आपने एक बार बनवा लिया तो आपका ज़िंदगी भर वो काम करेगा। आपको कभी तोड़वाने की, आपको कभी ढलवाने की, आपको कभी गलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही छल्ला अपने उपाय के लिए पहनो, फिर आप रख लो। जब आपको ज़रूरत हो, केतु की परेशानी आ रही, पहन लो, नहीं तो आप लाइफ टाइम भी पहन सकते हो। अपने हाथों की उंगलियों की शोभा भी बढ़ेगी और साथ साथ ग्रहों का उपाय भी हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम जेमस्टोन नहीं पहनना चाहते, वो छल्ले से भी काम कर सकते हैं। कोई नहीं कहेगा आपको कि आपने अपना ज्योतिषीय उपाय किया है। अब दूसरी तरफ जिनकी बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति कहीं ना कहीं खराब है, वो स्टूडेंट है, वो किसी तरह का कोई ज्ञान ले रहे हैं, किसी तरह से आपके घर में एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है, आपके घर में अच्छे काम नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में कहीं पर भी अच्छी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, आपके जीवन में स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि आप अकेले थकेले पड़ गए हो, तो ये बृहस्पति के कहीं ना कहीं कमज़ोरी या दोष के कारण आपके जीवन में ऐसी परेशानी आती है। जिनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष, उनको ज़रूर अपने हाथ की तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला पहन के रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है पितृदोष, क्योंकि आपके जीवन में एक अकेलापन लेकर आता है, आपके सभी प्रयासों को ख़राब कर देता है। आप जीवन में 4 कदम आगे बढ़ते हो तो 6 कदम पीछे आते हो। ये है पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण। सब कुछ होते हुए भी आप शून्य रहते हो, कुछ नहीं होता है। तो ये पितृदोष और बृहस्पति के दोष दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपके हाथ की ये इंडेक्स फिंगर है, गुरुवार के दिन अपने हाथ से ये छल्ला बनवा लीजिए, या फिर आपके घर के लोग बनवा लेंगे, कोई भी बनवा सकता है। आप छल्ला बनवा लीजिए। अगर मान लीजिए मिनिमम वेट की बात करें तो कम से कम 4 से 6 ग्राम के बीच का छल्ला एक आइडियल वेट हो जाता है। ये मेरे हाथ में जो छल्ला है, ये देखिए, अगर हम इस छल्ले के और इस डिज़ाइन की बात करें तो ये 5 ग्राम का एक छल्ला है। देखिए बिल्कुल आइडियल वेट आ जाता है 4 से 6 ग्राम के बीच में, डिपेंड अपॉन द साइज़, आपकी उंगली का साइज़ क्या है उस हिसाब से। तो ये 5 ग्राम का छल्ला है और इस तरह से ये इंडेक्स फिंगर में आपके आ जाएगा। इस तरह से इंडेक्स फिंगर में कंप्लीट आ जाएगा। अब
ये किसी और के लिए है तो मेरी उंगली में नहीं आ रहा है, ये मत सोचिएगा कि मेरा ही छल्ला है, मेरा नहीं है, पर इसको अगर मैं डालूंगा तो आ जाएगा। इस तरह से आपकी इंडेक्स फिंगर देखिए कितना सुंदर लगेगा, एक तो पहना हुआ, और आपका उपाय भी हो जाएगा। आपका ये बृहस्पति की उंगली होती है, बृहस्पति अगर सही होंगे तभी जीवन में सही होगा। पितृदोष है, कुछ भी है, सोने का छल्ला इस तरह से ढलाई वाला आप पहनिए, ढलाई वाला पहनिए, क्योंकि ढलाई वाला ही ज्योतिषीय उपाय के लिए मान्य है। यही आपको कोशिश करनी है, मिल जाए तो, नहीं मिलता है तो आप बनवा लीजिए अपनी तरफ से, पर जब भी मौका लगेगा तब ढलाई वाला ज़रूर लीजिएगा। बिना ढलाई वाले के वो पूर्ण तरह उपाय नहीं होते। अब मान लो आपको मौका नहीं लग रहा है, आप ढलाई वाला ढूंढ रहे हो सकता है कुछ और आपको मिल जाए, आप अपने यहाँ पर ज्वेलर को भी बोलोगे, हो सकता है वो भी बना दे, कुछ पैसा फालतू लेगा पर बना देगा, क्योंकि ढलाई वाला छल्ला बनाने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा मेटल का नुकसान होता है, क्योंकि वो उबड़ खाबड़ बनता है, फिर उसको पॉलिश करने में, रगड़ने में, उसको इस तरह से शेप लाने में बहुत नुकसान होता है। इसीलिए गोल्ड स्मिथ ये काम करते नहीं हैं, क्योंकि उसमें बहुत नुकसान होता है। 3 गुना इसमें सोना लगाना पड़ता है, फिर बाद में बचकर साफ़ होकर 1 गुना ही बचता है। इस तरह से इसलिए नहीं करते हैं। पर आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है, आपको नहीं मिल रहा है, कुछ भी है, तो ये मेरी कैटलॉग में भी हैं, कैटलॉग में भी मैं इस तरह के छल्ले आगे जाके आपको मिल जाएंगे। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है, और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी, और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं, और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो कैटलॉग में देखकर भी आप मंगवा सकते हैं। नहीं तो देखो, अगर बजट नहीं है, कुछ इस तरह से ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, आपको अब लगता है कि मैं तो वैसे ही परेशान होता है, महंगा छल्ला क्यों लूँ, तो अपने यहाँ से कोई भी छल्ला लेके बनवा लो, कम से कम वजन का, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, पर छल्ला जरूर पहनिए। इस तरह से आपको बृहस्पति के दोष भी सही होंगे, इससे केतु के दोष भी सही होंगे, सिर्फ और सिर्फ तर्जनी उंगली से। शादीशुदा हो, केतु के दोष हैं तो अनामिका उंगली। आप डिफरेंस समझ गए हो। अब आप ये समझ गए हो कि हाँ, ससुराल से मिली अंगूठी, ससुराल से मिला पलंग, ये 2 चीज़ें तो एक ऐसी होती हैं कि इंसान अगर ये जीवन भर इस्तेमाल कर सके तो बच्चे भी अच्छे खासे बढ़ जाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं आती, बच्चे होने में कोई देरी नहीं होती, किसी प्रकार से केतु के दोष आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करते। बाकी इसी तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।